नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्राइबल टीचर पर, जहां हम आपके लिए कर्मचारियों से संबंधित हर महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी लेकर आते हैं। आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे तबादले, रिटायरमेंट उम्र में बदलाव, दिवाली पर वेतन में देरी और नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में कृषि शिक्षा की शुरुआत। इन महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से बात करेंगे ताकि आप हर मुद्दे को ठीक से समझ सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसा करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नई जानकारी सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। 2. तबादलों की जानकारी। तबादलों की आवश्यकता और सरकारी दृष्टिकोण। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि 12,000 पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों को गृह तहसील से हटा दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि गृह तहसील में कार्यरत पटवारी और निरीक्षक अपने कार्यों में निष्पक्षता बनाए रखने में असफल रहे हैं और इसी कारण से उन्हें दूसरी तहसीलों में भेजा जाएगा। सरकार का यह मानना है कि दूसरे जिलों में तबादले से इनके काम में अनुशासन और निष्पक्षता आएगी। तबादलों का असर और संभावित कठिनाइयां। इस फैसले से राज्य भर में लगभग 25,000 पटवारियों और 1,300 राजस्व निरीक्षकों पर प्रभाव पड़ेगा। कई कर्मचारी इस निर्णय को अपने अधिकारों का हनन मानते हैं। कर्मचारी संघ ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि नए स्थानों पर जाना और वहां की स्थिति के अनुसार खुद को ढालना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। साथ ही ये कदम उनके परिवार और जीवन में अस्थिरता भी ला सकता है। संघों की प्रतिक्रिया और विरोध। एमपी पटवारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह का कहना है कि पुरानी निर्देश पहले ही रद्द कर दिए गए हैं और यह नियम केवल नए पटवारियों पर लागू होना चाहिए। इस मुद्दे पर विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कर्मचारियों ने इस फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। 3. रिटायरमेंट उम्र में बदलाव। आयुष डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र में बदलाव का निर्णय। मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र को 62 से बढ़ाकर 65 साल कर दिया है। इस फैसले के तहत आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी डॉक्टरों को अपनी सेवा को जारी रखने का अवसर मिलेगा। ये कदम राज्य में आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में अनुभव और ज्ञान को बनाए रखने का प्रयास है। फायदे और नुकसान। इस फैसले से अनुभवी कर्मचारियों का लाभ तो मिलेगा, क्योंकि उनके ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल होता रहेगा। लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष यह है कि इससे जूनियर और नए कर्मचारियों के प्रमोशन के अवसर कम हो सकते हैं। इस वजह से कई युवा कर्मचारी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और इसे अपने करियर के लिए बाधक मानते हैं। सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण। मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, क्योंकि इससे राज्य के 25 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं के सरकारी नौकरी पाने के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। सरकार को यह निर्णय लेते समय इन पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। 4. वेतन में देरी और दिवाली पर स्थिति। वेतन देरी का मुद्दा। दिवाली के अवसर पर ग्वालियर और अन्य जिलों में कई आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिला, जिसके कारण वे दिवाली के दिन परेशान रहे। मुख्यमंत्री ने दिवाली से पहले वेतन देने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई जिलों में इसका पालन नहीं हुआ। इससे इन कर्मचारियों को वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वेतन न मिलने पर कर्मचारियों की हड़ताल। वेतन न मिलने के विरोध में कर्मचारियों ने दिवाली के दिन हड़ताल की और सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर की। उनकी शिकायत ये थी कि बिना वेतन के वे त्योहार नहीं मना सके और उन्हें कर्ज लेना पड़ा। ये स्थिति विशेषकर अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बेहद कठिन थी। सरकार और विभागीय अधिकारियों का रवैया। कई स्थानों पर कर्मचारियों का कहना है कि जब उन्होंने वेतन की मांग की तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा का कहना है कि विभागीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल नहीं किया, जो कर्मचारियों के लिए निराशाजनक है। ये सरकार के लिए एक गंभीर विषय बन गया है। 5. नई शिक्षा नीति का परिचय। कृषि शिक्षा की शुरुआत। कृषि संकाय की शुरुआत। मध्य प्रदेश की नई शिक्षा नीति के तहत अब सरकारी स्कूलों में कृषि की पढ़ाई शुरू की जा रही है। कला, विज्ञान और वाणिज्य के अलावा अब छात्रों को कृषि का विकल्प दिया जा रहा है। अगले सत्र से लगभग 8,000 स्कूलों में ये संकाय शुरू किया जाएगा। कृषि शिक्षा की शर्तें और लाभ। कृषि संकाय का संचालन उन स्कूलों में किया जाएगा जिनके पास 1 से 1.5 बीघा जमीन है। इस कदम का उद्देश्य छात्रों को कृषि का व्यवहारिक ज्ञान देना है, जिससे वे भविष्य में स्वरोजगार की दिशा में भी सोच सकते हैं। अन्य विषयों का समावेश। कृषि के अलावा मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि छात्रों को उद्यानिकी, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन जैसे व्यवहारिक विषय भी पढ़ाए जाएं। इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों को व्यावसायिक और रोजगारपरक शिक्षा देना, ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें। 6. निष्कर्ष। वीडियो का सारांश और संदेश। तो दोस्तों, ये था आज का अपडेट। राज्य में कर्मचारियों से जुड़े कई अहम बदलाव हो रहे हैं,
जो न केवल उनके कार्यक्षेत्र बल्कि उनके जीवन पर भी गहरा असर डाल सकते हैं। तबादले, रिटायरमेंट, उम्र में बदलाव, वेतन में देरी और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कृषि शिक्षा की शुरुआत जैसे बदलाव से हर कर्मचारी और छात्र प्रभावित होगा। हमें उम्मीद है कि सरकार इन बदलावों को कार्यान्वित करते समय कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।